आज के वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा। कुछ ऐसी आदतें जो आपकी जान ले सकती है। एग्जैक्टली हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमारी जान ले सकती है, जान तक ले सकती है। बेसिकली मैंने बहुत लोगों को ये सुना है कि कई बार उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है या फिर ऐसी कोई बीमारी जिससे कि हाँ बोल सकते हैं कि ये एकदम फेटल है, इसके बाद आपकी जान जा सकती है। और फिर वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी दारू नहीं पिया, कभी गलत तरीके से नशे नहीं किए या फिर गलत लाइफ नहीं अपनाई, फिर भी मुझे ये क्यों हो गया। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ के साथ गलत नहीं किया, बट उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि वो चीज़ें वो उन्होंने अपनी आदत में शामिल कर ली है और किसी ने टोका नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत नहीं हो सकती। बट आज मैं आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जिनको अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी जान के लिए सच में खतरा हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम नंबर 1, कंप्लेनिंग। आप डिससेटिस्फाई हैं किसी चीज़ के लिए, ये तब तक सही है जब तक वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है। जैसे कि आपने कोई चीज़ अचीव की, आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ये डिससेटिस्फैक्शन बहुत काम आता है। बट अगर आप हर चीज़ में डिससेटिस्फाई है, लाइफ में डिससेटिस्फाई है, खासकर ऐसी चीज़ों में डिससेटिस्फाई हैं जो कि आपके हाथों में नहीं है, जैसे कि आपका इंक्रीमेंट या फिर आपके फ्रेंड के अच्छे नंबर या फिर आपके एक छोटा घर या फिर आप ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। किसी का बिहेवियर चेंज करना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे अगर आप डिससेटिस्फाई हैं तो आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, और अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो इससे एक तो दूसरों के साथ हमारा टर्म्स ख़राब होता है, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे ही अंदर के जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रखता है। तीसरी चीज़, इससे आपकी लाइफ में एक होपलेसनेस आ जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ से नेगेटिव चीज़ उठा रहे हैं और आप बहुत होपलेस हो जा रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लाइफ बस कट रही है। और चौथी चीज़ इससे ये होती है कि इसी सिचुएशन में हमेशा रहने से हमें किसी ना किसी टाइप के मेंटल डिज़ॉर्डर्स में हम जाने लगते हैं, जो कि फर्दर जाके एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, और तब हमें इसका रीज़न नहीं समझ में आता। पॉइंट नंबर 2, टेकिंग विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स अननेसेसरीली। मैंने ऐसे बहुत सारे एमएलएम कंपनीज़ देखे हैं जो कि आपको ये प्रूव कर देते हैं बिल्कुल से कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, इस वजह से आप उनका प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। ये विटामिन, ये न्यूट्रिशन, ये सप्लीमेंट, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप समझिए कि वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने जेबें भर रहे हैं। आप जो खाना खाते हैं ट्रेडिशनली वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, अगर आप उसे पॉजिटिवली और जिस तरीके से पहले बना करता था उस टाइप से बनाकर खाएं। अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी है या फिर आप आपको अगर अपने अंदर कोई चेंजेस लगते हैं बॉडी में, फिजिकल चेंजेस, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको टेस्ट लिख के देंगे, आप टेस्ट करवाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कहाँ डेफिशिएंट है। आप फिर डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर डोजेज और कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है ये बताएंगे, 2 महीने, 3 महीने, उससे ज़्यादा की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं तो वो जितना आपकी बॉडी में बेनिफिट कर सकता है उससे ज़्यादा वो हार्मफुल होता है, एंड बाद में जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है जो हमें एक्चुअल में नहीं समझ में आता। पॉइंट नंबर 3, ओवर ईटिंग। आज का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, तो हम घर में बैठे बैठे हमेशा स्नैक अपने बाजू में कुछ भी रखते हैं जो अनहेल्दी होता है और उसे खाते रहते हैं। तो इतना सारा जंक फूड खाने से हम ओवर ईट कर रहे होते हैं, हम उतनी एनर्जी लॉस नहीं करते जितनी हम कैलोरीज गेन कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म पे इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, और आपको मेंटल डिस्ट्रेस भी होता है। समटाइम्स ओवर ईटिंग जो है वो एक सिम्टम होता है मेंटल डिसऑर्डर के, क्योंकि आप अपने मेंटल डिसऑर्डर को कोप अप नहीं कर पाते और डोपामिन रश प्रॉपरली नहीं होता और आपका बॉडी हमेशा हाई कॉर्टिसोल लेवल्स पे होता है, तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं जिससे कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल फील होता है और उसकी वजह से आप और ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। सो प्लीज़ डू चेक ऑन ओवर ईटिंग। पॉइंट नंबर 4, हैविंग कॉफ़ी और टी द फर्स्ट थिंग इन योर मॉर्निंग। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती अगर वो कॉफ़ी या चाय नहीं पी रहे होते हैं।
बट दिस इज़ लाइक ये बहुत ख़राब है, क्योंकि देखिए दिन रात भर में आपका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, आप पानी तो पीते नहीं हैं। सुबह उठ के अगर आप पहली चीज़ कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं तो वो आपके बॉडी को फर्दर डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है और इसी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी जो बॉडी है उसका पीएच जो है वो हमेशा बेसिक होना चाहिए, मतलब 7 और 7 के ऊपर होना चाहिए। बट अगर आप चाय कॉफ़ी फर्स्ट पी रहे हैं तो आपका जो पीएच बैलेंस है वो बिल्कुल एसिड में चला जाएगा और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। प्लस कैफ़ीन जो होता है वो चाय या कॉफ़ी दोनों में होता है। कैफ़ीन आपकी बॉडी में घुसते ही आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है, कोलेस्ट्रॉल हाई करता है, और अगर आप अपने चाय या कॉफ़ी में शक्कर मिलाते हैं तो सोने पे सुहागा है, वो आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को भी रश कर देता है। और लॉन्ग पीरियड तक ये प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, जो कि आपके हैबिचुअल डिसफंक्शन की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 5, अनहेल्दी पोस्चर। ये सुनने से ही समझ में आ रहा है। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, उसका स्पाइन, उसका पेल्विक बोन्स, उसके साइड्स और उसका लोअर बैक, ये जो है ये बहुत ही क्रूशल मसल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बैलेंस के लिए। तो जब भी हमारा पोजीशन या हमारा जो पोस्चर होता है वो रॉन्ग होता है, हम झुक के बैठते हैं, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग वी यूज़ एंड हम झुक के बैठते हैं, तो उससे हमारा पोस्चर बिगड़ता है, जिससे कि हमारे ये जो मसल्स हैं और बोन्स हैं वो वीक होने लगते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि जो कमर में दर्द होता है और हर तरफ जो हमें दर्द होते हैं वो किस रीज़न से हो रहे हैं। प्लस स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आप हमेशा झुक कर बैठते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो 30% लेस काम करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कोरोना के टाइम पे इतने सारे लोगों की डेथ्स हुई, क्योंकि उनको पता है ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हम हमेशा झुक के रहते हैं तो लंग्स कम काम करते हैं और हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो ही कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हमें आनी ही हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, हमेशा बैठे रहना और एक्सरसाइज नहीं करना। ये एक बहुत ही जानलेवा आदत है हमारी, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम 8 से 10 घंटे, कई बार 12 घंटे एक जगह बैठकर काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। इससे हमें हार्ट डिजीज़, मतलब कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड साथ ही साथ क्योंकि आपके बॉडी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो जो एड्रेनलिन रश होता है वो हमारे बॉडी को मिलता ही नहीं है, और उसकी वजह से जो हमारा बॉडी है वो धीरे धीरे और ज़्यादा क्लमजी होने लगता है, और उसके बाद हमारे जो बॉडी मसल्स हैं वो भी जैम होने लगते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा भी मूवमेंट कर ले, झुक जाएं या उठ जाएं तो कमर में दर्द होने लगता है। सो एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ये हैबिट्स को बिल्कुल चेंज कर दीजिए, ट्रेडिशनल वे में रहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड अपने कमेंट्स में बता दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मच लव एंड गॉड ब्लेस।